हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लेम प्रसाद आरएमसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन कहता है कि इक्वेशन इज एन इक्वालिटी विच सेटिस्फाइड फॉर सम पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इक्वेशन ऐसा इक्वालिटी है जो वेरिएबल की कुछ पार्टिकुलर वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है ना। चलिए, और आप ट्रिकोनोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़े थे, अलजेब्रा में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन पढ़े थे, और यहाँ पे आपको कैलकुलस में मिल रहा है क्या, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर कोई इक्वेशन ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन को कंटेन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिकोनोमेट्रिकल इक्वेशन बोलते हैं। सेम उसी प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि अगर कोई इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कंटेन करता है तब वह डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। कोई दिक्कत? तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि एन इक्वेशन containing differential coefficient शॉर्ट में इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से डिफरेंशियल कोफिशिएंट किससे, डीसी से। तो एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डीसी, या कह सकते हैं कि और अब्लिक एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड independent variable x is called differential equation, डी स्टैंड फॉर डिफरेंशियल और ई स्टैंड फॉर इक्वेशन। कोई दिक्कत? तो क्या कहता है कि एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी अगर इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कंटेन करता है तब उसको क्या बोलते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, अगर यहाँ से बात करते हैं कि dy बटे डी एक्स प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, ये बोलिएगा इक्वेशन है कि नहीं, तो इक्वालिटी को कंटेन करता है तो इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स कंटेन कर रहा है कि नहीं इस इक्वेशन में, तो कंटेन कर रहा है। तो dy बाई डी एक्स कंटेन कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। यही कहता है कि कंटेनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कंटेन करता है तब उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड नंबर यहाँ बोलिएगा d2y बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बोलिए क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? ये भी तो डेरिवेटिव को कंटेन कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो ऐसा इक्वालिटी जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कंटेन करता है डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका? तो देखिएगा नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या कहता है कि हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे देखिएगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव
हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को शॉर्ट में डीसी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलिए या डेरिवेटिव बोलिए, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट दोनों का मतलब सेम होता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटेनिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर कहता है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव तो आप सीख चुके हैं, ठीक है ना, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको सिखाए थे। तो कहता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटेनिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कहने का मतलब है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे देखना कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यानी सबसे अधिक बार जिसको डिफरेंशिएट किया गया होता है, जितना बार करते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा एक बात समझ लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स है, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है तो इसको क्या बोलते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना। अगर ऐसे होता है कि अगर d2y बटे dx2, तो इसको क्या बोलते हैं, एज, तो ये क्या है, दो बार डिफरेंशिएट किया गया तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर यहाँ से बोलिएगा, अगर इसके बारे में बात करते हैं dny बटे dxn, तो इसको क्या बोलेंगे, यानी n बार इसको डिफरेंशिएट किया गया तो इसको बोलेंगे nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इज nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। कोई दिक्कत, तो एक क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है यानी एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, दो बार करते हैं तो सेकंड ऑर्डर, तीन बार करते हैं तो थर्ड ऑर्डर, फोर बार करते हैं तो फोर्थ ऑर्डर, सो ऑन। अगर n बार डिफरेंशिएट करेंगे किसी फंक्शन को तो उसको क्या बोलते हैं कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ठीक है। और ऑर्डर का मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी यहाँ पे देखें ना डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो कहते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटेनिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, कंटेनिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको नोट कीजिएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, ऑर्डर, यहाँ पे अगर बात करते हैं कि d2y बाई dx2 प्लस 2x dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये बोलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कंटेन करता हुआ इक्वेशन है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे कर रहे हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी यहाँ पे देखना है कि सबसे यहाँ पे अधिक बार किसको डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है ना, यानी सबसे अधिक यानी हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, तो यहाँ पे कितना बार किया गया, तो दो बार देखिएगा d2y बाई dx2, है ना, और यहाँ पे तो एक बार किया गया, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर
जो होता है उसी को बोलते हैं ऑर्डर। तो यहां से बोलेंगे कि इट्स ऑर्डर कितना है, तो सेकेंड ऑर्डर का है, या बोलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है, या ऐसे कर सकते हैं कि एक डेट इज कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत, क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखिए। यहाँ पे अगर इसके बारे में बोलते हैं d4y बटे dx4 प्लस 3 d2y बाई dx2 माइनस y इज इक्वल टू 0, ये बोलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे बताइए कि ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या बोलेंगे 4 तो अधिक है, तो यहाँ से बोलेंगे कि ये क्या है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई दिक्कत? अगर यहाँ से बात करते हैं थर्ड नंबर, देखिए कि यहाँ पे बात करते हैं d10y बाई dx10 माइनस 2x dy बाई dx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये बोलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? तो ये भी है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 10 है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक क्या है, टेंथ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत? ये क्या है, इसका ऑर्डर कितना है, तो 10 है। कोई दिक्कत? तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपको डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखिएगा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री का मतलब क्या होता है, तो डिग्री कहता है कि हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, है ना। हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। तो when differential equation is a polynomial when differential equation is a polynomial in derivative that is, यहाँ पे देखिएगा, that is पावर ऑफ ऑल डेरिवेटिव आर डिफाइंड। और कैसे हो, तो पावर्स ऑफ ऑल डेरिवेटिव आर डिफाइंड एंड इंटीजर पावर क्या हो, डिफाइंड हो और इंटीजर हो, एंड साथ में क्या होना चाहिए, एंड डीसी इज यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज नॉट इन इनपुट ऑफ एनी फंक्शन, एंड डीसी इज यानी डीसी का फुल फॉर्म डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डी का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डीसी इज नॉट इन इनपुट ऑफ एनी फंक्शन, नॉट इन इनपुट ऑफ एनी फंक्शन। यानी कहने का मतलब है कि व्हेन, जब डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पोलिनोमियल है डेरिवेटिव में, तो कुछ बात यहाँ पे दी, पावर ऑफ ऑल डेरिवेटिव आर डिफाइंड एंड इंटीजर, पावर का डिफाइंड हो और इंटीजर हो, और साथ में क्या होना चाहिए, एंड डीसी इज नॉट इन इनपुट ऑफ एनी फंक्शन, then highest power of highest
ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे देखिए क्या कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पोलिनोमियल है डेरिवेटिव में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव, देन हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे समझिएगा क्या कहता है कि हाईएस्ट ऑर्डर के हाईएस्ट पावर, याद रखना हाईएस्ट ऑर्डर के हाईएस्ट पावर, और पावर क्या हो, डिफाइंड हो, बोलिए पावर इंटीजर है, और डेरिवेटिव किसी फंक्शन का इनपुट नहीं है, तब वह क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। कोई दिक्कत? तो यहां तक इसको नोट कीजिए। एग्जांपल देखते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए यहां पे देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि बता दीजिए एग्जाम्पल d2y बाई dx2 प्लस 3x dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये बोलिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ से बोलेंगे इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर यहाँ से बात करते हैं कि ऑर्डर तो ऑर्डर कितना है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, कितना, सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर ही है, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया तो सेकेंड ऑर्डर है। यहाँ पे देखिए, और डिग्री, अब यहाँ से बोलते हैं डिग्री क्या होगा, तो डिग्री क्या कहता है कि हाईएस्ट ऑर्डर का तो इस हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है, नहीं कुछ है, इसका मतलब क्या है, पावर 1 है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, तो डिग्री 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड नंबर एग्जांपल देखिएगा, अगर ऐसे हो d4y बटे dx4 प्लस d3y बटे dx3 के पावर 4 है और इसका पावर 2 है, ठीक है ना। और यहाँ पे बोलते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोलते हैं कि बता दीजिए ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर इज इक्वल टू 4। और यहाँ से बोलते हैं कि बता दीजिए डिग्री क्या होगा, तो डिग्री बोलिए, तो डिग्री क्या होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर। अब बोलिएगा क्या होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर यह है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 2। और यहाँ देखिएगा हाईएस्ट पावर ये है 4, 2 से बड़ा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, और इसका ऑर्डर 4 है, तो ऑर्डर तो इसका अधिक है, तो इसका पावर देखना, जिसका ऑर्डर अधिक हो उसका पावर देखना है, ये ना कि जिसका पावर अधिक हो, नहीं, जिसका ऑर्डर अधिक है उसका अधिक पावर। तो कितना है, 2 है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। अगर ऐसे हो, 3 नंबर देखिएगा, यहाँ पे बोलते हैं d3y बटे dx3 के पावर है 10 और प्लस साइन ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से बोलते हैं कि बताइए कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ऑर्डर, तो ऑर्डर तो आपको देखना है, तो 3 ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे 3, तो एक क्या हो जाएगा 3, ऑर्डर क्या है 3। लेकिन यहाँ से बोलते हैं कि डिग्री बताइए, डिग्री, तो डिग्री क्या होगा, तो डिग्री यहाँ से क्या होगा, तो क्या बताते हैं कि इनपुट नहीं होना चाहिए किसी फंक्शन का। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो dy बाई dx यानी डेरिवेटिव क्या है, साइन का इनपुट है, तो ऑर्डर डिफाइंड है नहीं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि सिंस, यहाँ पे देखिएगा सिंस dy बाई dx इज
इनपुट ऑफ साइन। साइन का क्या है? इनपुट है, तो इसलिए क्या होगा? डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बोलिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे बोलते हैं कि 1 माइनस वाई डैश के पावर 2 और इसका पावर है 1/4, है ना। चलिए, और इज इक्वल टू यहाँ पे है, थोड़ा देखिएगा, वाई डबल डैश के पावर यहाँ पे है, आपको मान लेते हैं कि 1/3, ठीक है। तो यहाँ से बोलते हैं कि बताइए इसका ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर तो आपको दिख रहा है, ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर यहाँ से बोलिए। तो सबसे पहले ऑर्डर एक पावर इंटीजर है, नहीं सॉरी डिग्री यहाँ पे, तो डिग्री तो पावर इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? सबसे पहले इसको इंटीजर बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इंटीजर बन रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? मेकिंग पावर इंटीजर। तो यहाँ पे क्या करते हैं? हम दोनों तरफ पावर 12 लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई डैश के पावर 2 और इसका पावर 1/4 और इसका पावर हम दोनों तरफ 12 कर देते हैं, और अगर वाई डबल डैश के पावर 1/3 और इसका पावर कितना है? इसका पावर है 12, ठीक है ना। तो पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 वाई डैश के पावर 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर 1/4 और गुने 12 और इज इक्वल टू यहाँ पे वाई डबल डैश के पावर 1/3 और इनटू पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4 3 12 और यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1 माइनस वाई डैश के पावर 2 और इसका पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई डबल डैश के पावर 4। अब यहाँ से बोलते हैं कि पावर इंटीजर हुआ कि नहीं, तो ये तो इंटीजर हो गया। अब क्या करते हैं? इंटीजर बन गया, तो यहाँ पे अब देखना है आपको ऑर्डर। तो ऑर्डर तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है, देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। लेकिन अब बोलते हैं कि डिग्री, तो डिग्री कितना हो जाएगा? तो हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट है, दो पर, तो हाईएस्ट पावर कितना? 4। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। तो ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट, ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट, यानी कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, और डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर। कोई दिक्कत? तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का। तो देखिएगा कहता है कि 9.1 में क्या कहता है, थोड़ा देख लिया जाए। कहता है कि डिटरमिनेंट ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड, क्या डिफाइंड है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज दिस 1 to 10। तो थोड़ा देखिएगा, फर्स्ट नंबर में कर रहे हैं 9.1 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.1 क्लास 12, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर देखिएगा, फर्स्ट नंबर कहता है कि d4y बटे dx4 बटे dx4 और प्लस साइन y ट्रिपल डैश, अच्छा इज इक्वल टू 0। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल डैश डबल डैश ये सब का मतलब क्या होता है? यानी एक बार डैश है उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिएगा, एक बार डैश है इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार डिफरेंशिएट किया गया। अगर डबल डैश है तो 2 बार डिफरेंशिएट, ट्रिपल डैश है 3 बार, अगर 4 है तो कितना है? 4 बार डिफरेंशिएट किया गया। कोई दिक्कत? तो कर रहे हैं कि इसका बता दीजिए कि ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। तो यहाँ पे बोलिएगा ऑर्डर इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 4 बार डिफरेंशिएट है, यहाँ पे देख लीजिए, तो ऑर्डर इक्वल टू 4। और डिग्री, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि साइन के इनपुट में है डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? डिग्री है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करे कि y डैश प्लस 5 ऑफ y इज इक्वल टू 0, 5 ऑफ y इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोलेंगे ऑर्डर क्या है? ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर 1 और डिग्री
तो डिग्री इज इक्वल टू कितना, इसका हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितना है, नहीं है, इसका मतलब 1 है, कोई दिक्कत, डिग्री 1। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि ds बाई डी टी, ds बटे डी टी, और इसका पावर है आपको 4 और प्लस 3s d2s बटे d22 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर बोल दीजिए, तो 2 बार डिफरेंशिएट है, यहाँ पे 1 बार है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू 2, और डिग्री कितना हो जाए, तो इसका हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा डिग्री इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है d2y बटे ds2, और इसका पावर है 2 प्लस cos dy बाई dx, आपको दिख गया होगा, दिख रहा है ना, चलिए, और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, तो सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन डिग्री, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि यहाँ cos का इनपुट क्या है, dy बाई dx है, तो यहाँ से बोलेंगे ऑर्डर इक्वल टू, तो ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो 2, और डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, कोई दिक्कत। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि d2y बाई ds2 इज इक्वल टू 3 इंटू cos 3x, क्या cos 3x और प्लस साइन 3x, तो यहाँ पे बोलिएगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, और डिग्री, तो डिग्री, अब यहाँ पे देखिए किसी का इनपुट नहीं ना है डी, तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि y ट्रिपल डैश और इसका पावर 2 है, प्लस y डबल डैश, इसका पावर कितना है, तो ये 3 है, और यहाँ पे प्लस y डैश पावर 4 प्लस y के पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोलते हैं कि ऑर्डर बताइए क्या होगा, तो ऑर्डर क्या होगा, तो बोलिएगा ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर, तो ये 3 बार है, ये 2 बार, ये 1 बार, और इसको तो डिफरेंशिएट ही नहीं किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर 3। अगर यहाँ से बोलते हैं डिग्री क्या होगा, तो डिग्री बोलिएगा, तो डिग्री इसका हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, तो इसका पावर कितना है 2 है, तो डिग्री हो जाएगा 2। बोलिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन के तो y ट्रिपल डैश प्लस 2 ऑफ y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इक्वल टू, बोलिए, तो ऑर्डर कितना है, तो 3 बार यहाँ पे है, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट है, यहाँ पे 1 बार, तो ऑर्डर कितना होता है हाईएस्ट, तो 3 बार, और डिग्री, तो डिग्री कितना हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और डिग्री 1। 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है y डैश प्लस y इज इक्वल टू e के पावर x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बोलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ऑर्डर बोलिए, तो ऑर्डर कितना है, 1 बार डिफरेंशिएट है, और तो डिफरेंशिएट ही नहीं, तो यहाँ पे बोलेंगे ऑर्डर इज इक्वल टू 1, और डिग्री, तो डिग्री कितना हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर तो कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिग्री 1। नेक्स्ट है देखिएगा 9 नंबर। 9 नंबर यहाँ पे देखिए क्या है। 9 नंबर कह रहा है कि y डबल डैश प्लस y डैश के पावर 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से ऑर्डर
तो ऑर्डर कितना है, तो ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ए फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पे तो डेरिवेटिव ही नहीं किया गया इसको, तो y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड हो जाएगा। और डिग्री, तो डिग्री कितना हो जाएगा, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो डिग्री इज इक्वल टू 1। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि y डबल डैश और प्लस 2y डैश और प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोलिएगा साइन का इनपुट y है, डेरिवेटिव तो नहीं है, तो इसका डिग्री भी क्या होगा, डिफाइंड होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑर्डर इज इक्वल टू, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो 2, और डिग्री, तो डिग्री कितना हो जाएगा, इसका हाइट पावर कितना है 1 है, तो 1। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx2 के पावर कितना है 3 प्लस dy बाई dx के पावर 2 और प्लस साइन dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या करा फर्स्ट नंबर ऑप्शन में 3 है, सेकंड में b है, बी में 2 है, ए में क्या है 3, बी में 2, सी में 1 और डी में नो डिफाइंड। तो करे कि यहाँ से बता दिया डिग्री क्या होगा। तो डिग्री कहता है कि सबसे पहले डेरिवेटिव किसी फंक्शन का इनपुट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो साइन का इनपुट है डेरिवेटिव, तो डिग्री डिफाइंड होगा नहीं होगा। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 12 नंबर क्वेश्चन करें कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है 2x² d2y बटे dx2 और माइनस 3 dy बाई dx और प्लस y इज इक्वल टू 0। करें कि इसका ऑर्डर क्या होगा, h, a में है आपको 2, b में है आपको 1, c में है 0 और d में है नो डिफाइंड। चलिए तो यहाँ से बोल रहा है कि ऑर्डर, तो कितना ऑर्डर है यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जितना बार डिफरेंशिएट क्या होगा हाईएस्ट ऑर्डर, तो कितना सेकेंड ऑर्डर है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ऑर्डर और डिग्री में नहीं ना, तो इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए।